हेलो मेरे दोस्तों, मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी को पिछला क्लास जो है वह अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी ने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने स्टेट वाइज यानी राज्य वाइज जो है वह कौन सा नृत्य, कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, वह प्रत्येक राज्य वाइज हमने क्या किया है, देखा है। आज के क्लास में हम उसी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, देखने वाले हैं। और यह ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी भी मेरे साथ साथ क्या करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहे हैं मेरे दोस्तों, सही हो रहे हैं, और आपकी कितनी तैयारियाँ हैं, यानी आपकी पिछला वीडियो आपने कितने ध्यान से क्या किया है, देखा है, आपको एहसास हो और आपको ध्यान रहे कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ साथ में मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करने का मौका देंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज क्लास में हम जो फोक डांस, हमने लोक नृत्य का क्लास जो देखा था, उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैं फिर से आप सभी को बता दूं, यह सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को टॉपिक वाइज मेरे दोस्तों देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, आज यह दूसरा वीडियो हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो यह तमिलनाडु राज्य से क्या है, संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा है कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से क्या है, संबंधित है। तो कुचिपुड़ी की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य से क्या है, संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली की अगर बात करें तो कथकली केरल राज्य से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वह किस राज्य से मेरे दोस्तों संबंधित है, तो वह केरल से ही संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला बात करें तो अगला है सत्रिया नृत्य। यह कई बार 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 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिया नृत्य की अगर बात करें तो यह असम राज्य से क्या है, संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर कि भांगड़ा या गिद्धा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां नंबर। तो सातवां नंबर प्रश्न है कि गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा नृत्य की अगर बात करें तो गरबा गुजरात से संबंधित है। ग से गरबा और ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रऊफ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, यानी किस जगह से संबंधित है। तो रऊफ नृत्य की अगर बात करें तो रऊफ नृत्य जो है मेरे दोस्तों वह किससे संबंधित है। तो रऊफ जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर नृत्य जो है वह किससे संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि बिहू किस राज्य से संबंधित है। कौन सा नृत्य, बिहू किस राज्य से। तो बिहू जो है वह असम से संबंधित है। किससे संबंधित है,
असम से, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो लावड़ी जो नृत्य है वह किस से संबंधित है मेरे दोस्तों, तो 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो लावड़ी महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में क्या है, लोकप्रिय है। तो 12 नंबर की अगर बात करें तो नाट्य नृत्य, कौन सा नाट्य नृत्य जो है वह किससे संबंधित है, तो वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो 13 की अगर बात करें तो 13 ताली जो है वह राजस्थान से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो चेराव जो है वह मिजोरम राज्य से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बिरगासे नृत्य किस राज्य का लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान क्या करता है, रखता है। तो अगर दशहरा में अगर बिरगासे अगर नृत्य की बात करें तो यह मेरे दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 15 है। अगला प्रश्न नंबर तो 15 का अगर देखें तो कौन सा बिरगासे नृत्य, तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कर्नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 16 नंबर प्रश्न है कि एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को क्या करता है, जोड़ता है, वह कौन सा नृत्य है। तो 16 की अगर बात करें तो 16 का जो है वह कुचिपुड़ी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो उत्तराखंड से संबंधित छोलिया नृत्य जो है वह किससे है, उत्तराखंड से क्या है, संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर कि पोड़ा नृत्य किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है। तो पोड़ा नृत्य की अगर बात करें तो वह किस राज्य से संबंधित है, तो 18 का सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य रूप है। तो रतवई कौन सी जनजाति से जुड़ा है। तो 19 की अगर बात करते हैं तो 19 का जो हो जाएगा वह मेवाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेवाती, यानी इसका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि हिकत किसके नृत्य रूप है, यानी किस राज्य का नृत्य रूप है, कौन सा, हिकत। तो हिकत की अगर बात करें तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। तो कोलकाली की अगर बात करें तो वह केरल से, किससे संबंधित है, केरल से, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार चारसुकरा किसके रूप में मनाया जाता है। तो यह 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बुआई उत्सव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, छऊ नृत्य हो जाएगा, छऊ नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतिम 25 नंबर
अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चुफाट नामक लोक नृत्य से क्या है, जुड़ा है। तो कौन सा संप्रदाय समुदाय जो है वह इससे जुड़ा है, चुफाट नामक लोक नृत्य से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह लेपचा नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लेपचा समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कुल 25 ऑब्जेक्टिव हमने क्या किया, देखा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। मिलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी इस सीरीज को बेहतर तरीके से देखें, जो आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो पाए। यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।